एसटेन देखभाल सभी दर्शकों मारा आड़ीसू घणो घणो राम राम। अपनी आवृत्ति में आप कलाराम हूँ आपको साथी राकेश। अब खबर आवृत्ति सुन। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोटा की चिकित्सा विभाग टीम ने पुलिस के साथ मलर बड़ी कार्रवाई के अंजाम दियो छ। दादावाड़ी इलाका में एक मकान पर छापो मार्यो गयो तो वहां नकली घी बनावा को कारखानो चाल रह्यो छो। सेमेजो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर का निर्देश में ई पूरी कार्रवाई के अंजाम दियो गयो। कारखाना में नकली और मिलावटी घी बनायो जा रह्यो छो, जिकी कीमत 510 लाख रुपया आंकी गई है। फिलहाल चिकित्सा विभाग की टीम और पुलिस मिलावटी घी का डिब्बा और अन्य सामान की संख्या को आकलन करने में जुटी हुई है। ये शास्त्री नगर दादावाड़ी 209 नंबर में रह भी रहे थे और यहाँ नकली घी बना भी रहे थे, जिसमें तेल मिला है। डालडे के मतलब वनस्पति घी के कंटेनर पकड़े गए हैं और उनसे बनाया हुआ लाखों का घी हमने पकड़ा है, जिसमें तरह तरह के ब्रांड की पैकेजिंग हो रही है। उसमें अमूल, सरस, सोपान आदि जितने भी मिल्क फूड वगैरह ब्रांड हैं, सबके पैकेज मिले हैं। तो इस प्रकार से प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये नकली घी बना रहे हैं और पैकिंग करके कहीं भेज रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा हमें इसकी सैंपलिंग के लिए आदेश मिला है। सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी होगा आगे आपको सूचना कर दी जाएगी कि फैक्ट्स में क्या क्या मिला है। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन की आज अब झालावाड़ ताएं भी फूकी। एक क्रम में झालावाड़ गुर्जर महासभा द्वारा मिनी सचिवालय में जमन नारेबाजी कर प्रदर्शन कर गयो और डीएम और सीएम कताई ज्ञापन सौंपे गयो। ज्ञापन में बताया गयो कि विगत वर्षासु गुर्जर समाज की प्रदेश स्तर पर कई मांगा लंबी चाल रही है। ए बार गुर्जर समाज का आग्रह पर अबार तय तो समाधान न हो पायो। वर्तमान में प्रदेश स्तर का आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान में समाज आंदोलन की राह पर है, जिका समर्थन में झालावाड़ जिला संपूर्ण गुर्जर समाज कताएं आंदोलन की राह पर चाल पड़ोगो। अतः अतिशीघ्र ही समाज की मांगा को निस्तारण करो जाओ, अन्यथा झालावाड़ का गुर्जर समाज कताएं भी उग्र आंदोलन करनी पड़ोगो। आज हमने राजस्थान सरकार को यह अवगत कराया है कि पूरा गुर्जर समाज राजस्थान में आंदोलनरत है। इसी क्रम में हम झालावाड़ के पूरा गुर्जर समाज हमने जिला कलेक्टर को माध्यम से राजस्थान के आदरणीय मुखिया अशोक जी गहलोत को अवगत कराया है कि हमारी मांगों को तुरंत मांग लें, नहीं तो पूरे राजस्थान में जिस प्रकार गुर्जर पटरियों पर सड़कों पर है, हम झालावाड़ के गुर्जरों को भी उसी तरह सड़कों पर पटरियों पर आना पड़ेगा। ये हमने हमारा संदेश आंदोलन करेंगे। कितने दिन की आपने इसमें टाइम? हम मात्र 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि 3 दिन में अगर अशोक जी गहलोत ने गुर्जर समाज की जो मांगे हैं उनको नहीं मांगा तो फिर 3 दिन बाद पूरा समाज एक राय होकर विचार करेंगे और उसके बाद आंदोलन होंगे। कोटा उत्तर नगर निगम का 70 वार्डा और दक्षिण का 80 वार्डा में मतदान के बाद अब नगर निगम उत्तर की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में और नगर निगम दक्षिण की मतगणना जेडीबी कॉलेज में होगी, जिका लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्तों और अधिकारी मौका पर मौजूद रहेगा, जो हर स्थिति से उच्चाधिकारी के तय अवगत कराओगा। मंगलवार का दिन सुबह 9 बजे से मता की गणना शुरू होगी और दोपहरी ताइयो तय हो जाओगो कि निगम में किको बोर्ड बनोगो। भाग संख्या और वार्डा का हिसाब से अलग अलग कमरा में टेबल निर्धारित की गई है और मान्यो जा रही है कि मता की गणना शुरू होगा के लगभग आधा घंटा बाद में रुझान मलबो शुरू हो जाओगो। कोटा दक्षिण में 80 वार्ड में, कोटा उत्तर नगर निगम का 7 वार्डा में 225 प्रत्याशी चुनावी मैदान में छा और 3,32,792 मतदाता में सु 2,16,715 मतदाता ने वोट कर्यो छो। कोटा दक्षिण नगर निगम का 80 वार्डा में कुल 289 प्रत्याशी चुनावी मैदान में छा। ईवीएम खुलता ही यहाँ 225 मतदाताओं को भाग्य को फैसलो होगो और एक साथ ही कोटा उत्तर नगर निगम में किको वोट बनोगो यो भी तय हो जाओगो। फिलहाल मतगणना की चिंता के साथ ही दोनों पार्टियां निगम में अपनो बोर्ड बनावा को दावो करी है और महापौर और उप महापौर का नामा का मंथन में जुटी हुई है।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम अलर्ट होगी। संयुक्त अभियान के तहत बूंदी का सिलो रोड पर भारी मात्रा में सड़े हुए मावो जब्त कर्यो छे। कृष्णा डेयरी का संचालकन ई गोदाम को रेफ्रिजरेटर में छुपा मळ्यो छो, जिने सप्लाय करवा की प्लानिंग कर्या छे। पण अचानक हुई कार्रवाई से डेयरी संचालक की सारी योजना धरी की धरी रह गई और अब पुलिस ने डेयरी संचालक के खिलाफ मामलो दर्ज कर्यो छे। वहीं सड़े हुए मावा कताई नष्ट करता हुआ सैंपल भी लिया छे। कार्रवाई के दौरान गोदाम में 7 माह पुरानो 1200 किलो सड़े हुए मालो जब्त कर्यो गयो छे। सूचना पर पुलिस जाब्तो और स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी जब गोदाम पर पूग्या और रेफ्रिजरेटर खोलकर देखो तो उनमें 5-5 किलो की पॉलीथीन में मावो रखे हुए छो। वहीं एक फ्रीजर में मरी हुई छिपकली भी पड़ी हुई थी। पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारी ने डेयरी संचालक चंद्र प्रकाश गुर्जर से पूछताछ करी तो सामने आयो कि यो मावो करीब 7 माह पुरानो छे। ये पर स्वास्थ्य विभाग ने मावा कताई जब्त कर सैंपलिंग भी करी और मावा कताई डिस्ट्रॉय कर दियो। बूंदी जिला में ई वर्ष की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। डेयरी संचालक के खिलाफ सदर थाना में मामलो दर्ज कर लियो गयो है। कार्रवाई के दौरान बूंदी सीओ कुंदन कंवरिया, खाद्य निरीक्षक गिरिराज शर्मा, सदर थाना अधिकारी शौकत खान, कोतवाली थाना अधिकारी लोकेंद्र पालीवाल मौजूद रहा। मंत्री महोदय द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत एसपी साहब व डीएम साहब के स्पेशल आदेश थे कि इस पर स्पेशल फोकस रखा जाए। इसके तहत आज सूचना मिली सुबह की चंद्र प्रकाश गुर्जर नाम का एक व्यक्ति जिसकी मेन मार्केट में कैंसिंग चौराहे के पास कृष्णा डेयरी नाम से दुकान है, उसका यहाँ सलो रोड पे एक कारखाना टाइप बना हुआ है जिसमें वो नकली मावा बनाने की उसने फैक्ट्री स्थापित कर रखी है। इस सूचना के बाद इस जगह पे एफएसओ के साथ पुलिस टीम द्वारा रेड की गई। इस रेड में इस फैक्ट्री के में मावा बनाने का सामान मिला तो 8 डीप फ्रीजर मिले जिनमें लगभग 1250 किलो नकली मावा है जो 5-5 किलो की थैलियों में लगभग 250 थैलियों में बनता है। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी से लौटता बगत आपस में गाड़ी अड़बा की बात न लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गया, जिसमें एक पक्ष का 3 जना का गंभीर चोट आई है। वहीं एक कताएं प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी। घायला ने बताया कि वह वहां का परिचित की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। इस दौरान बालिता रोड पर कार सवार युवक का गाड़ी टचोबा का मामला न लेकर विवाद हो गया और कुछ ही देर में चांदलकी बोस का कुछ दोस्त आया और चाकू से ताबड़तोड़ हमलो कर दियो। एमा वहां का 4 दोस्त घायल होया छे। आरोपियों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। और कुनाड़ी गए थे और वहाँ पे दोस्तों ने फ़ोन करा हमें कि यार हमसे मिल के चल जाना, तो हम वहाँ चल गए। हम वहाँ जाके तो थोड़ी देर रुके उनके पास, फिर वहाँ से जैसे निकलने लगे तो हमारे पास कार थी, तो कार जैसे देख ली हमने तो पीछे वो 2-3 लड़के खड़े थे, तो उन्होंने उनकी लगी भी नहीं थी तो हल्का सा अड़ गया था। तो उन्होंने बोला कि यार देख के चलाओ गाड़ी, ऐसे वैसे गालियाँ बक दी थी उन्होंने। तो हमने बोला कि भाई गाली किससे बक रहा है, तो उन्हें भी साथ वाले आए और डायरेक्ट हाथापाई करने लग गया। तो हमारे साथ वाले तो एक तो कार में बैठा था, हम 2-3 ही जने थे, तो वो जैसे आए तो उन्होंने चाकू वाकू खोला और चाकू से हमला कर दिया। तो रात को 10-11 बजे 2 खंबे एक जगह है, वहाँ पे 5 लड़के एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, किसी की बर्थडे मनाने के लिए केक लेके जा रहे थे। वहाँ पे वो उनके और दोस्तों को बुला रहे थे उस जगह खड़े होके। फिर वो गाड़ी जो ड्राइवर गाड़ी ब्रेक ले रहा था तो किसी की गाड़ी टच हो गई। तो प्रथम जिनके टच हुई उनके नाम लक्की और चांद कायस थे। चांद 2 लड़के थे। उन्होंने इस बात को लेकर उनके आपस में बोलचाल हुई और उसमें चाकू की मार दी, तो उसमें 3 जनों के चाकू की चोट आई है। मुलजिम की तलाश कर रहे हैं अभी। एक ही जगह की घटना है, ये 2 खंबे हैं कुन्हाड़ी के अंदर, उस जगह की घटना है। आरक्षण की मांग न लेकर राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन तेज हुए है। गुर्जर समाज का लोगों ने कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला और विजय बेसला की अगुवाई में पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक का जाम कर दियो। आक्रोशित गुर्जर ने रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट के साथ ही पटरिया का ताई भी उखाड़ दियो। भरतपुर में गुर्जर समुदाय का लोगों ने भरतपुर रेलवे ट्रैक का ताई ब्लॉक कर दियो, जिसका चालता 16 से ज्यादा ट्रेन को रूट बदल दियो गयो है। ये रूट पर रेल सेवा पूरी तरह से बाधित है। प्रदर्शनकारियों को खबो है कई बार वहां का प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत करवा के लेकर कोई भी न जाओगो। अगर सरकार ये मुद्दा पर बात करनी चाहे तो वह यहाँ आर वहां से मिल सके।
आंदोलन को कारण भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर और जयपुर जिला के 9 उपखंडा में इंटरनेट बंद है। दिवाली का मौका पर रेलवे ट्रैक और सड़क कतई जाम होबा से लोग बुरी तरह से परेशान है। करौली रोडवेज बस डिपो से सभी मार्गा पर बसा को संचालन रोक्यो गयो है और बाद ही बस स्टैंड पर सन्नाटो पसरो हुए है। वहीं हिंडोन रोडवेज डिपो में भी आगरा के जाबावाड़ी सभी मार्गा पर रोडवेज बसा को संचालन बंद कर दियो गयो है। अलवर जिला में भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर गयो है। एमा थाना गाजी, नारायणपुर, मालाखेड़ा और सदर थाना क्षेत्र आओ है। नटनी का बारा में भी गुर्जरा की बैठक हुई। पीलूपुरा का निर्देश मलबा पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर रेलवे ट्रैक कतई जाम होबा के बाद सरकार को प्रतिनिधित्व करता हुआ वार्ता को लेकर करौली जिला का प्रभारी खेल मंत्री अशोक चांदना दीतवार का दिन देर शाम न हिंडोन सिटी पूग्या। हिंडोन सिटी के विद्युत विभाग सर्किट हाउस में गुर्जर प्रतिनिधियों से वार्ता की जानी थी, पर गुर्जर प्रतिनिधियों का वहां न पहुंचवा के कारण वार्ता न हो सकी। एक बाद मंत्री आंदोलन स्थल भरतपुर जिला का बयाना का पीलूपुरा के लिए रवाना हुआ, पर रास्तों जाम होबा के कारण मंत्री चांदना वापस ही जयपुर लौट गया। ये जो 14 पॉइंट माने गए हैं कल, आपसी सहमति हुई है। ये कोई आधे घंटे 1 घंटे की कोई बात नहीं है। 9 घंटे तक एक पॉइंट के ऊपर पूरी खुली चर्चा हुई है। कितने कोर्टों के आदेश हैं, कितने कानून बने हुए हैं, कितने रूल्स बने हुए हैं, उन सब को देखते हुए एक भी कानून को तोड़ा नहीं गया और किस प्रकार से ज़्यादा फायदा मिल सकता है उसका रास्ता निकाला है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई समझौता नहीं। राजस्थान सरकार कोरोना से बचाव को लेकर मास्क लगावो अनिवार्य कर रही है, जिसका संबंध में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी। वहां लिखो है कि कोरोना से बचाव को लेकर मास्क की अनिवार्यता न लेकर कानून बनाए जाबा वालों देश में राजस्थान पहलो राज्य होवगो, क्योंकि कोरोना से बचाव को लेकर मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करोगो। प्रदेश में चल रही कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के साथ ही सरकार कानून बनाकर मास्क को तय अनिवार्य कर रही है। इसु पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की कि मास्क लगाबो वैक्सीन लगाबासु भी ज्यादा कारगर है। विशेषज्ञ के अनुसार मास्क लगाबासु संक्रमित होबा की आशंका 90% तय कम हो जाओ छ। वहां की आम जन समूह और भीड़ को हिस्सों बनबासु पहले मास्क लगाबा की आदत बना लिया ताकि संक्रमण को प्रसार कम हो सके। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमा या देना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रोज 205 नमूना मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री ले रही है, पर यह नमूना की रिपोर्ट दिवाली के बाद ही आएगी, क्योंकि कोटा का एमबीएस अस्पताल परिसर में मात्र संभाग की सबसे बड़ी एकमात्र मानक प्रयोगशाला है, जहां सैंपल की जांच क्षमता प्रतिदिन सिर्फ 205 सैंपल की है। ये प्रयोगशाला में 72 सैंपल का वर्तमान में बैकलॉग पड़े हुए है। खाद्य संरक्षा और मानक प्रयोगशाला में सैंपल की जांच क्षमता अतनी कोई न कि वह तत्काल बैकलॉग का तय पूरा कर सका। ये कारण मजबूरन लोगा के तय मिलावटी सामग्री ही खानी पड़ेगी। इससे लोगा का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होवगो। खाद्य पदार्थ की जांच के लिए बीते 2 माह में अब तय 3 बड़ा अभियान हो चुका है, जहाँ एक अभियान आंगनबाड़ी दूध यूज कुकिंग मिल्क और मिल्क फूड अभियान चलाया गयो छो, जिसमें 50 से 60 सैंपल एकत्रित होया था। सरकार ने दिवाली त्योहार पर मिलावटी खोरा पर लगाम कसबा के लेकर 26 अक्टूबर से फेर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाई छो, जिसमें अब तक 12 नमूना लिया जा चुका है। संभाग की एक खाद्य प्रयोगशाला में कोटा का अलावा बूंदी, झालावाड़, 12 जिला का सैंपल की भी जांच हो। खाद्य विश्लेषक प्रभारी ने खुद की है कि यह सैंपल की जांच की रिपोर्ट दिवाली से पहले आबो नामुमकिन है। हालांकि खाद्य पदार्थ की जांच के लेकर अमूमन 14 दिन में रिपोर्ट आबा को प्रावधान है, पर कई बार तो 40 दिन में भी रिपोर्ट मिल है। ऐसा में त्योहार ही खट जाओ और आम आदमी मिलावटी मिठाई तय खा जाओ। ऐसा में वाना रोक भी न पाव। प्रयोगशाला में स्टाफ की कमी भी बाधक बनी हुई है। यहाँ खाद्य विश्लेषक अधिकारी, 3 लैब टेक्नीशियन, 7 हेल्पर कार्यरत है। बड़ो सवाल यो है कि त्योहार का मौका पर जावाला सैंपल की जांच तत्काल क्यों न हो पा रही। जानकारी के अनुसार मसाला की जांच में 305 दिन,
खोया मावा में 2 दिन और तेल में 203 दिन, दूध में 2 दिन को समय लागे छे। प्रयोगशाला में मात्र 205 सैंपल ही जांच कर सके छे, वह भी सैंपल पर निर्भर करे छे कि वह की तरीका का छे। मसाला सैंपल में अधिक समय लागे छे तो वहीं दूध और दूध से बनिया अन्य खाद्य पदार्थ का सैंपल में 203 दिन लागे छे। बीता 2 माह में 3 अभियान चाल चुक्या छे, वहां पुरानो बैकलॉग 60 सैंपल को हो रह्यो छे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में भी सैंपल आ रहा है। ऐसे में पुराना और नया दोनों बैकलॉग का तय पूरो करवा में समय लागोगो। दिवाली से पहले यहाँ सैंपल की जांच रिपोर्ट आबो नामुमकिन है। पर डे की कैपेसिटी 2 से 5 सैंपल की है हमारे पास। एक्चुअली सैंपल डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है, उसके आधार पे हम लोग को टाइमिंग लगता है। जैसे कि मावे हम 2 दिन में भी कर सकते हैं और मसाले में कम से कम 5 दिन हमको लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सैंपल है। हम ऐसे आपको एग्जैक्ट हम किसी के लिए बता नहीं सकते कि हम इतने दिनों में ये सैंपल हमें एनालाइज करते हैं। कोई बैकलॉग भी पड़ा है? बैकलॉग अभी जस्ट इसके पहले जो दिवाली का भी अभियान स्टार्ट हुआ है, इसके जस्ट पहले अभी 3 अभियान और थे, तो कुछ सैंपल्स उनके भी अभी पेंडिंग चल रहे हैं, तो उन्हें भी हम साइड बाय साइड उन्हें भी हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अवैध विस्फोटक पाटवासु झालावाड़ में एक युवक की मौत होगी। घटना रूणजी चौराहे के समीप रेवा नदी की है। दरअसल गुराड़िया झाला निवासी 35 वर्षीय नंदलाल रेवा नदी पर अवैध रूप से मछलिया को शिकार कर्यो छो। मछलिया के ताए नदी में मारबा के लेकर नंदलाल ने विस्फोटक को प्रयोग कर्यो, पण विस्फोटक फाने में फाटवा के बजाय नंदलाल का हाथ में ही फाट गयो। विस्फोटक अतनो भयानक छो कि नंदलाल का दोनों हाथ और एक पैर शरीर से अलग हो गयो। विस्फोट की आवाज सुनकर पीपड़िया चौराहे का कुछ दुकानदार मौका पर फूग्या, जहां नंदलाल को शरीर नदी का पानी में पड़े हुए छो, जिसो लोगाना झालावाड़ का अस्पताल फुगायो, जहां डॉक्टर ने नंदलाल के ताय मृत घोषित कर दियो। आज सुबह पुलिस ने नंदलाल का शव को पोस्टमार्टम करवार परिजना के ताय सौंप दियो। भवानी मंडी पुलिस ने मामलो दर्ज कर्यो छे। पुलिस अब यो पतो लगारी बाकी कोशिश करेगी कि नंदलाल के पास विस्फोटक कहां से आयो। सारोड़ा थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ ताश का पत्ता पर दाव लगाता हुआ नौजुआरिया के धर दबोचो। पुलिस ने आरोपियों का कब्जा से 1,12,000 रुपया भी बरामद कर्या छे। खानपुर डीएसपी राजीव परिहार ने बताया कि सारोड़ा थाना पुलिस इलाका में गश्त करी थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि भीमसागर रोड इलाका में कुछ लोग ताश का पत्ता पर दाव लगा रहे थे। इन पर पुलिस ने घेराबंदी कर मौका पर जाकर नौजुआरिया के ताई धर दबोचो। आरोपी जुआरिया का कब्जा से 1,12,000 रुपया नकद और जुआ सामग्री भी बरामद करी। झालावाड़ का सदर थाना क्षेत्र का निमोदा गांव में दीतवार के दिन शाम खेत पर सिंचाई कताई लेकर 2 पक्षा में खूनी संघर्ष हो गयो। काफी देर तक दोनों पक्षा में लाठी बाटा जंग चलती रही। सूचना मलबा पर फूगी पुलिस ने मामलो शांत करवायो और गांव में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्तो तैनात कर्यो। हमला में दोनों पक्षा का 1 दर्जन करीब लोग घायल हो गया। जानकारी के अनुसार निमोदा गांव में धर्मराज और रामदास में खेत में पानी ने पुआबा न लेर विवाद हो गयो और विवाद अतनो बढ़ गयो कि दोनों पक्षा में जमर लाठी बाटा जंग होगी। वहीं घटना में गंभीर घायल एक युवक ताए गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दियो गयो। बाकी घायल ताए झालावाड़ का जिला एसआरजी चिकित्सालय में इलाज चाल रही है। मामला में सदर थाना पुलिस ने मामलो दर्ज कर जांच शुरू करी है। रास्ता में खड़े लड़का ने जो मान मारपीट कर राम गोपाल जी, लीला शंकर। ये कौन है? राम गोपाल और दुर्गा शंकर है। लीला शंकर ये कौन है? गांव का ही है। गांव का ही है। तो किस बात पे झगड़ा हुआ था? पता ही नहीं है साहब, वो निकल जाने जो आपको दिल्ली प्रगति में ले पाया तो माँ के कोई पुराना झगड़ा है क्या? कोई पुराना नहीं है। अच्छा, तो कौन कौन जा रहे थे? झालावाड़ का उनेल का बेड़ला गांव में एक वृद्धा की उनका ही परिवार का लोगों ने लाठिया से पीट घायल कर दियो। जिकताए एम्बुलेंस सीएससी चौमेला में भर्ती कराई गयो, जहां उनको उपचार जारी है। घायल वृद्धा रतनबाई उनका खेत पर घास काट रही थी का अचानक उनके देवर और देवरानी भतीजा न लाठिया से हमलो कर दियो और वृद्धा रतनबाई ने बतायो कि आरोपी पिछला 3 माह से उनका घर से खाड़बा के लेकर धमका रहा था। तीनों ने उनको ऊपर हमलो कर दियो। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट कताई लेकर मामलो दर्ज कर्यो छे। आपको कहाँ पे मारा?
वहाँ कूड़ा पे मारी। आप कूड़े पे क्या कर रहे थे? वो दांतू लेने सारो वारो बन गई थी। जो तीनी चटियो देवर को सोरो ने वहाँ देरानी ने तीनी मारी मने। जो मने आड़ी लगी दीदी जो मोटरसाइकिल पे बेवारी ने और लायो तूफान लायो मने। अच्छा क्यों ये लड़ाई क्यों हो रही है आपकी? 3 महीना वही बस कब्जा दबाने सामने मने काढ़े मकान में से। हाँ। झालावाड़ में केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर सन्नाटो पसरो होयो छ। एक कारण किसाना की फसला की उपज को भाव केंद्र सरकार का द्वारा जारी समर्थन मूल्य में कम छ, जबकि खुला बाजार में सोयाबीन और उड़द को भाव ज्यादा छ। एक चालता किसान अब वहाँ की उपज खुला बाजार में बेच रहा छ। सोयाबीन की उपज को MSP 3880 रुपया छ तो उड़द का 6000 छ, जबकि खुला बाजार में सोयाबीन का 4300 रुपया और उड़द का 7000 मिल रहा है। ये कारण किसान वहाँ का जिन्स का समर्थन मूल्य केंद्र में बेचवा के लिए रजिस्ट्रेशन तय न करवा रहा। केवल एक किसान हाल तय रजिस्ट्रेशन करवायु छ, वो भी उनकी उपज तुलबा नायु। कारण ये है कि बाजार में इनकी मूल्य का इसकी जो सरकारी रेट है 3880 रुपये 70 रुपये, उससे ज़्यादा बाजार में बिक्री है। किसान वहाँ पे लाएगा, अपनी उपज का मूल्य ज़्यादा लेगा वो बाजार में कंपटीशन में बिकता है माल। 5 जने लेवाल होते हैं अलग अलग, तो उससे वहाँ रेट भी अच्छी मिल रही है। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन बस एक ही आदमी का हुआ है, वो भी लेके नहीं आया उनका माल। कितने रोज में? आज ही नंबर चालू हुआ उनका। अच्छा। चालू हुआ है, वो 5 दिन में कभी भी लेके आ जाए। ये रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन बस एक ही हुआ अभी तक। कितने दिन से चल रहा है रजिस्ट्रेशन? 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बूंदी जिला में आशा सहयोगिनियां वहाँ की समस्या और वेतन वृद्धि का संदर्भ में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करता हुआ मुख्यमंत्री का नाम जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता का ताई ज्ञापन सौंप्यो। आशा सहयोगिनियां को खबर है कि वहाँ का काम में बढ़ोतरी की जा रही है, काम को भार भी बढ़ रहा है, पर काम का भार का अनुरूप वेतन न दियो जा रहा, जेका चालता आशा सहयोगिनियां के ताई अल्प वेतन में ही काम करनी पड़ रही है। मांगे वो वेतन से संबंधित है, बहुत कम मानदेय में हम आशाएं कार्य कर रहे हैं और वेतन में वृद्धि चाहते हैं हम लोग। और इतने काम हैं जो बिना वेतन के भी हम कर रहे हैं। 50 रुपये 10 रुपये 20 रुपये इस तरह से मानदेय दिया जा रहा है। तो अपनी हाड़ोती में आज इतनो ही। खाल फेर मिलंगा नई ताज़ा तरीन खबरा के साथ में। तब तक आपका साथी राकेश न दियो अनुमति। राम राम।